सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी है वो लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में आपको जैसे ही लॉगिन करते हैं तो ऐसा डैशबोर्ड है वो दिखाई देता है। तो यहाँ आपकी एसएसओ आईडी है वो लॉगिन हो चुकी है। यहाँ डैशबोर्ड है आपकी एसएसओ आईडी का और यहाँ पर आपको कई सारी स्कीम मिल जाती है। तो यहाँ पर SJMS स्कीम है, इसको आपको ओपन करना है। इसमें भी कई सारी स्कीमें आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पर CM अनुप्रति कोचिंग योजना के नाम से आ रही है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्कीम में अनुप्रति कोचिंग स्कीम सेलेक्ट करनी है। इंस्टीट्यूट है या स्टूडेंट हो आप, तो हम स्टूडेंट है इसलिए स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं और प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। और यह नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाता है, महत्वपूर्ण सूचना, तो आपको यह पढ़ लेना है। उसके बाद ये नीचे आपको आय प्रमाण पत्र डाउनलोड का फॉर्मेट मिल जाता है, जिसे आपको यहाँ पर घोषणा के रूप में नोटरी करवानी होती है और इसमें अपलोड करना होता है। तो यह आप पहले बनवा ले। दूसरा वाला आपका काम का नहीं है इतना, आपको 4 पेज वाला पहला वाला ही लगाना है। यहाँ पर आपको ओके कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर पहले अनुप्रति कोचिंग योजना का फॉर्म भरा हुआ था, अप्लाई किया हुआ था, तो हम इसको अपडेट करने वाले हैं प्रोफाइल को। यदि आपको पहले से भरा हुआ है फॉर्म तो आपको सिर्फ अपडेट करनी होगी प्रोफाइल, उसके बाद में आगे बढ़ना है। यदि आप न्यू फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको सारी डिटेल है वो भरनी होती है। सबसे पहले आपको प्रोफाइल बनानी होती है। इसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, रिलीजन जो भी है, APL है, BPL है कार्ड, BPL नंबर, कास्ट कैटेगरी, सारी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होती है। तो यहाँ पर आपको जो जन आधार कार्ड है आपका, उसी से आपकी डिटेल है वो फिलअप करता है, उठाता है वहाँ से। तो यहाँ पर आपको जन आधार कार्ड नंबर लगाकर जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं सिलेक्ट मेंबर सेलेक्ट करना आपको। उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है और सारी डिटेल है जन आधार कार्ड से उठा ली जाती है। तो यहाँ पर पहले ही मैंने इसका फॉर्म भर दिया है, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी बता रहा है। और यहाँ पर आपको एम्प्लॉय में नो करना है। उसके बाद एड्रेस है, ये आपका ऑटोमेटिक उठा लेगा जन आधार कार्ड से। उसके बाद में यहाँ पर एड्रेस होने के बाद में आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आती है। बैंक की पासबुक है उस पर आपको मिल जाती है बैंक का नाम, ब्रांच नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर वगैरह। उसके बाद डिजिबिलिटी है तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना। माइनॉरिटी है तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक आते हैं। यदि नहीं है तो आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, या जन आधार कार्ड से भी अटैच कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पर इनकम है वो बननी होती है, जितनी भी आपकी इनकम है जो आपने आय प्रमाण पत्र बनाते हैं उसमें लिखवाते हैं। उसके बाद यदि नई प्रोफाइल बनाते हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए, तो यहाँ डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होता है। सिर्फ आपको प्रोफाइल है वो क्रिएट करनी होती है और सेव सारी डिटेल भरकर आपको सेव प्रोफाइल पर यहाँ पर क्लिक करना होता है। आप देख सकते हो आपकी जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। यहाँ पर आपको ओके कर देना है। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर प्रोफाइल लिस्ट में जाकर भी आप एडिट कर सकते हो। यदि आप प्रोफाइल अपनी एडिट करना चाहते हैं कोई भी, यदि आपने जन आधार कार्ड में चेंज किया है तो आप यहाँ से अपडेट जन आधार कार्ड पर क्लिक करके सारी डिटेल है वो फिर से अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बैंक की पासबुक है वो अटैच करनी होती है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। उसके बाद में आपको अपडेट करना होता है। यह है हमारी प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाती है और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। तो इस प्रकार आप अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल आपके सामने ओपन हो जाती है कि या आप अप्लाई स्कीम में जाकर भी इस विंडो पर आ सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई फॉर स्कीम पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो दिखाई देती है और आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोसीड बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने एक नई विंडो ओपन होती है जिसमें आपको कोचिंग है या जिस कोर्स के लिए आप कोचिंग करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहले आप किसके लिए कोचिंग करना चाहते हैं, DET एग्ज़ाम के लिए करना चाहते हैं, UPSC के लिए करना चाहते हैं,
जिसके लिए भी करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में यह पेज है वो अपडेट होता है और कई सारी कोचिंगों के नाम आपके सामने आते हैं और इनको आपको प्रेफरेंस देना होता है। जिस भी कोचिंग में आप पहले नंबर पर रखना चाहते हैं उसके आगे आपको डब्बा बना हुआ है, उस पर आपको 1 लिखना है, 2 लिखना है, ऐसे प्रेफरेंस देना है। इसके बाद में आपको एजुकेशन डिटेल है वो फिलअप करनी होती है। यहाँ पर 10वीं की मांग रहा है, यदि 12वीं की मांगे तो वो भी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होती है। सबसे पहले स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेना, RBSE है। उसके बाद में पासिंग ईयर सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद में जो भी परसेंटेज है, रोल नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट है वो अपलोड कर देनी है। यदि ऑटोमेटिक फेच करता है डिटेल तो आपकी अप्रूव्ड हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपलोड ही करनी होती है यहाँ पर। और उसके बाद वेरिफिकेशन करना होता है डाटा का। उसके बाद में आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है वो अपलोड हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। उसके बाद में आपको आगे है फाइनल सबमिट कर देना है। डाटा अपडेट सक्सेसफुली, तो यहाँ पर हमारा डाटा वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। यहाँ पर ओके कर देना। उसके बाद में आप एप्लीकेशन लिस्ट में जाकर यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है वो देख सकते हो, आपके एप्लीकेशन नंबर है वो जारी हो चुके हैं, तो आपका फॉर्म है सबमिट हो चुका आगे। इसको आपको नोट करके रखना है दोस्तों। और यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको नीचे दिखाई देता है एप्लीकेशन डेट। जो भी आपने एप्लीकेशन सबमिट की है उसकी डेट यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद भी नीचे आपको और भी डिटेल है वो दिखाई देती है, जैसे एप्लीकेशन स्टेटस सबमिट हो चुका है और व्यू ट्रायल दिखाई देता है। व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट है वो भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह प्रिंट आउट आप संभाल के रखें इसको। तो इस प्रकार है आप अनुपातिक कोचिंग योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना न भूलें।